स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, किस शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है? ऑप्शन है हुमायूं के शासनकाल को, बाबर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को या फिर जहांगीर के शासनकाल को। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था। जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है इनका पूरा नाम था। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। किस बात को रामतीर्थ सागर बात भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस बात को रामतीर्थ सागर बात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है टिहरी बात को, भाखड़ा बात को, हीराकुंड बात को या फिर सरदार सरोवर बात को। तो टिहरी बात को जो है रामतीर्थ सागर बात के नाम से भी जाना जाता है। यह बात उत्तराखंड राज्य की भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 575 मीटर जो है यह बात टोटल लंबाई है इसकी, और 260 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। तो रामतीर्थ सागर बात के नाम से जाना जाता है टिहरी बात को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, लस्सी या फिर दूध। तो भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो है चाय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय। अगला सवाल है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन है 49 दिनों तक, 24 दिनों तक, 36 दिनों तक या फिर 51 दिनों तक। तो दांडी यात्रा जो है 24 दिनों तक यह यात्रा चली थी। इस यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा जो हुई थी संपन्न हुई थी। तो याद रखना आपको 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा खत्म हुई थी। और इस यात्रा के समय जो है भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन जो थे भारत के वायसराय थे। अगला सवाल है, विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री। तो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, किस वायसराय को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस वायसराय को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड रिपन को या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जो थे भारत में जो है 1880 को जो है ये वायसराय बने थे। भारत के वायसराय 1880 में बने थे। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, स्वस्थ गाय के दूध का रंग किस कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन है विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर हरी घास के कारण। तो स्वस्थ गाय का दूध जो है हल्का पीला जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कौन से रंग में होता है? ऑप्शन है नीला और लाल में, हरा और पीले में, बैगनी या नीले में या फिर नन। तो नीला और लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला और लाल में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर नन। तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है यानी कि बांटती है, और भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, पानी की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि पानी की शुद्धता मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोमीटर का, ग्रेविमीटर का, मैनोमीटर का या फिर TDS मीटर का। तो पानी की शुद्धता मापने के लिए जो है TDS मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TDS मीटर। अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन है 86 देश, 70 देश, 96 देश या फिर 50 देश। तो एशिया महाद्वीप में टोटल जो है 50 देश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। इन 50 में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है सबसे बड़ा देश है, और मालदीव जो है सबसे छोटा देश है। तो याद रखना है मालदीव सबसे छोटा और चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो एशिया महाद्वीप में टोटल जो है 50 देश हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों के काल में भारत की राजधानी थी। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है दिल्ली, देहरादून, पुणे या फिर कोलकाता।
तो अंग्रेजों के काल में भारत की राजधानी जो थी कोलकाता भारत की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। अगला सवाल है सैमसंग कंपनी का संबंध किस देश से है। तो आपको बताना है कि सैमसंग कंपनी का संबंध इनमें से किस देश से है। फिनलैंड से है, डेनमार्क से है, दक्षिण कोरिया से है या फिर जापान से है। तो सैमसंग कंपनी का संबंध जो है दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। और सैमसंग कंपनी की स्थापना ये भी आपको याद रखना है 1 मार्च 1938 को जो है सैमसंग कंपनी की स्थापना हुई थी। सैमसंग कंपनी जो है टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि प्रोडक्टों के लिए काफ़ी ही फेमस है। तो सैमसंग कंपनी का संबंध जो है दक्षिण कोरिया से है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 मार्च 1938 को जो है सैमसंग कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।